नमस्कार, मैं शगुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनी ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में भी उपलब्ध है सामग्री। रामकृष्ण मिशन मठ पुणे मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनी के माध्यम से देश भर में स्वामी विवेकानंद का संदेश पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रहा है। इसी श्रृंखला में आज से 2 दिन तक ये मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनी आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित साहित्य उपलब्ध कराएगी। इस मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनी के संयोजक विवेक नेडले ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों की यात्रा करते हुए उत्तराखंड के बाद अब आईआईएमटी विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों की कई हजार पुस्तकों के साथ ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट के ई कंटेंट और लेक्चर्स भी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। चल पुस्तकालय के सहयोगी ओम प्रकाश गित्ते ने बताया कि विद्यार्थियों में स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए व्याख्यान के साथ साथ कर्मयोग, ज्ञान योग, गीता सार, ध्यान से संबंधित पुस्तकों के साथ व्यक्तित्व निर्माण संबंधी सामग्री को लेकर विशेष उत्साह है। ये पुस्तकें हिंदी, अंग्रेजी के साथ मराठी भाषा में भी हैं। मेरठ में गांधी बाग के पास मोदीपुरम रोड पर दिखा तेंदुआ, लोगों में भय, वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। मेरठ कैंट में एक बार फिर तेंदुआ देखने से स्थानीय लोगों में दहशत व्याप्त हो गई है। बीती रात तेंदुआ गांधी मैदान के करीब एमईएस मेट्रो रैपिड स्टेशन के पास देखा गया। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने एक नीलगाय का शिकार भी किया है। लोगों का कहना है कि रात में तेंदुआ एमईएस स्टेशन के पास मोदीपुरम की तरफ जाने वाली सड़क पर नजर आया था। लोगों ने इस बारे में डीएफओ वंदना फोगाट और एसडीओ अंशु चावला को सूचना दी। एसडीओ अंशु चावला ने रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा। वन विभाग की टीमें तेंदुए की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और तेंदुआ दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। माना जा रहा है कि इन दिनों गन्ने की कटाई के बाद सुरक्षित ठिकाने की तलाश में तेंदुए आबादी वाले इलाकों की ओर आ रहे हैं। इससे पूर्व 2025 जुलाई में दबथुआ क्षेत्र में, फरवरी 2024 में लालकुर्ती क्षेत्र में एक बंगले के पास और 2023 में तोपखाना गुरुद्वारा परिसर में और जागृति विहार में तेंदुआ कैमरे में कैद हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने लिखा भावनात्मक ब्लॉग, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर को भारत की आत्मा का उद्घोष बताया और कहा कि ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और अटूट आस्था का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 1026 में विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इस पवित्र स्थान पर हमला कर इसे तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और साहस की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ जाकर इसके पुनर्निर्माण की कसम खाई थी और इसके बाद 11 मई 1951 को मंदिर फिर से भक्तों के लिए खुल गया था। पीएम मोदी ने कहा कि केएम मुंशी ने इस मामले में सरदार पटेल का साथ दिया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर आपत्ति जताई थी। वहीं आगामी 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11 जनवरी को पीएम मोदी भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शर्जील इमाम को झटका, 1 साल के लिए अपील पर भी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि इसी मामले में 5 अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ आपराधिक साजिश में शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे उनके साजिश में शामिल होने की पुष्टि होती है। कोर्ट ने साफ कहा कि जमानत के मामले में सभी आरोपियों को एक जैसा नहीं माना जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका बाकी आरोपियों से ज्यादा अलग और गंभीर है। हर आरोपी की भूमिका अलग अलग देखकर ही फैसला किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की फिर दी धमकी, बोले रूस से तेल खरीद पर होगा एक्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्हें पता था कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से मैं खुश नहीं था। ट्रंप ने कहा कि अगर वे रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं तो हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इससे पूर्व बीते अगस्त में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप के फैसले की वजह से भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय तक ट्रेड डील भी अटकी रही। ट्रंप चाहते थे कि भारत अपना पूरा बाजार अमेरिका के लिए खोल दे और डेयरी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एंट्री दे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं था।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आज कोर्ट में पेश करेगा अमेरिका, नार्को टेररिज्म साजिश का लगाया आरोप। अमेरिका आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पेश करेगा। निकोलस मादुरो पर 25 साल तक नार्को टेररिस्ट साजिश का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया है। इस बीच अमेरिका ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को चेतावनी दी है कि अगर वह सही रास्ते पर नहीं चलती हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पूर्व राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। इससे पूर्व अमेरिका सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी ओर क्यूबा की सरकार ने कहा है कि निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के दौरान उसके 32 नागरिक मारे गए हैं। क्यूबा ने मारे गए इन नागरिकों के सम्मान में 2 दिन के शोक का ऐलान किया है। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, रिकॉर्ड हाई के बाद फिसला निफ्टी, सेंसेक्स भी लुढ़का। शेयर बाजार में आज गिरावट नजर आई। इस दौरान सेंसेक्स करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ 85,500 के लेवल पर कारोबार करता रहा, तो वहीं निफ्टी फिसलकर 26,350 अंक के लेवल पर आ गया। हालांकि निफ्टी ने आज कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड हाई बनाया और 26,373 अंक के लेवल पर पहुंच गया। बाद में इसमें गिरावट आई। आज आईटी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर एशियाई शेयर बाजारों में कोरिया का कोस्पी 2.81% ऊपर उठकर 4,430 पर और जापान का निक्केई इंडेक्स 2.82% बढ़त के साथ 51,759 पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.07% ऊपर 26,357 पर तथा चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.02% बढ़कर 4,009 पर नजर आया। वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन के बाद सराफा बाजार में तेजी, सोने चांदी की बड़ी चमक। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का असर सराफा बाजार पर भी पड़ा। इसके चलते सराफा बाजार में तेजी आई और सोने चांदी के रेट बढ़ गए। आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRate.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,35,721 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,35,178 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,36,775 रुपए प्रति 10 किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।